हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है नया साल और कैलेंडर। तो ये जो अभी साल गुजरा है 2020 बहुत ही डरावना था, सबके लिए था। तो ये जो गया साल है 2020 उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब 2020 के बारे में तो बहुत कुछ कहने लायक है। हाँ। क्योंकि वो साल एक अलग ही टाइप का साल। हाँ। हमने जिंदगी में कभी देखा सोचा नहीं, भी नहीं। सोचा नहीं। हाँ। ऐसा ये साल गया। ये साल को मैं कभी भी कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ, इसको मैं एक ही वर्णन करता हूँ, इट इज ए लास्ट ईयर फॉर एवरीबडी। ऐसे टाइप का ये साल गया। हाँ। उसके अलावा मेरे को एक बचपन की याद आ गई। बचपन में हम खेलते थे, तो खेलने में एक खेल था स्टैचू। हाँ। तो स्टैचू बोलने के बाद एकदम जैसे है वैसे हम खड़े रह जाते थे, थम जाते थे। वैसा ईश्वर ने ये साल 2020 में स्टैचू कर दिया और पूरा थम गया। और ये थम गया तो उसके कारण पूरी इकोनॉमी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सारी दुनिया थम गई, सब डिस्टर्ब हो गया। अब लेकिन 2021 चालू हो गया है और अपन आशा कर सकते हैं नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। और 2021 की शुभकामनाएं देते हुए आज का एपिसोड हम चालू कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो इसके बाद में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ 2021 के बारे में, क्योंकि 2020 जो था, अब हालांकि न्यूमरोलॉजी ये कोई मेरा फोर्टे नहीं है, बट फिर भी एज ए एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान रहता है। तो न्यूमरोलॉजी में अंक रहते 4, 5। तो इसका जो 2020 था 2 और 2 4 था, और 2021 की टोटल है 5। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि 5 ये अंक 4 से प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। तो ऐसे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 प्रोग्रेसिव रहेगा। वैसे ही दूसरा एक ये है कि अभी जो गुरु है वो मकर राशि में आ गया है। तो मकर राशि ये गुरु की नीच राशि। अब नीच राशि गुरु का मेन क्या है कि ग्रोथ। अब ग्रोथ ही नहीं होंगी क्योंकि वो नीच राशि में है। तो ग्रोथ नहीं होंगी तो कुछ होने का, इकोनॉमी फ्लरिश होने का कोई चांस नहीं। 31 मार्च के बाद यानी 5 अप्रैल को एग्जैक्टली गुरु कुंभ राशि में जा रहा है। अच्छा, यानी ग्रोथ की तरफ तो कुंभ राशि में जब वो जाएगा उसके बाद में ग्रोथ निरंतर चालू रहेगी। और आशा करते हैं अपन कि 2021 में इकोनॉमी भी अच्छी हो जाए, के बाद इकोनॉमी काफी सुधरेगी। ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये जो हम साल देखते हैं, तारीख महीना जो भी देखते हैं, ये भारतीय लोग तो हम लोग पहले से पंचांग से देखते थे, और जो भी फॉरेनर है वो कैलेंडर से देखते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली वैसे देखे तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, समानता है। क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है। पर्पस क्या रहता है कि काल निर्देश। तो ये काल निर्देश इसमें भी होता है, काल निर्देश इसमें भी होता है, दोनों। और उसमें महीना दिखाया जाता है, दिन दिखाया जाता है, ये सब साल दिखाया जाता है। तो काल निर्देश दोनों में होता है। लेकिन दोनों के काल निर्देश में थोड़ा फर्क है। इसमें कैसा रहता है 1 से 31 या 1 से 30 कैलेंडर की डेट्स रहती है। तो वो डेट दिखाई जाती है। वैसा पंचांग में नहीं रहता। पंचांग में 1 से 15 ही रहता है, यानी वो पूर्णिमा, इसलिए वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसे 2 रहते हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंस दोनों में है। बट बाकी दिन दिखाना, ये दिखाना दोनों में सरीका रहता है, सेम सिमिलर रहता है पंचांग में और इसमें कैलेंडर में। लेकिन पंचांग में और भी कुछ है जो कैलेंडर में नहीं है। कैलेंडर में इतना ही है, यानी तारीख ही शो करते, बस तारीख तक सीमित है, तारीख या साल तक। लेकिन पंचांग में 5 अंग है, पंचांग, इसलिए उसको पंचांग कहते हैं। तो उसमें है राशि, नक्षत्र, योग, करण और वार, ये 5 अंग है। तो ये 5 अंग दिखाए जाते हैं। तो उसमें अपने को जब पंचांग आप देखते हो तो ये 5 अपने को पता चलता है। उसके अलावा पंचांग में ह्यूज इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे शादी के मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, बहुत सी चीजें, क्या कब करना चाहिए, ये सब कुछ पंचांग में रहता है। वो कुछ कैलेंडर में रहता है। कैलेंडर प्योर डेट बताता है। अब कैलेंडर का भी एक मतलब था एक जमाने में, यानी आज अपन कैलेंडर जो देख रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में एडवर्टाइजमेंट जो था, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कैलेंडर आजकल एडवर्टाइजमेंट के बहुत चीजें हैं, काफी एक्सपोजर। उस टाइम सिर्फ कैलेंडर बोले कि वही रहता था, यानी हर घर में कैलेंडर रहता था, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रहती थी और साल भर वो दिखते रहे। तो इसलिए वो कैलेंडर का उस समय में महत्व था।
वैसा पंचांग का नहीं रहता। हाँ। पंचांग में अलग अलग प्रकार है। हाँ। अब जैसा ये अपने ज्योतिर्भास्कर साळगावकर जी है, हाँ। इन्होंने पहली बार हाँ। ये कैलेंडर और पंचांग उसके बीच का इसका एक मिक्स किया। हाँ। बीच का नहीं, दोनों को दोनों लिया। को इकट्ठा दोनों को लेके मिक्स करके हाँ। उसने काल काल निर्णय निर्णय, करके ये चालू किया। हाँ। अब उसके बाद में भी, और बहुत से लोगों को ये तो मालूम भी नहीं है हाँ। कि ये काल निर्णय में भी 12 महीने रहते हैं। तो वैसा अपना एक राष्ट्रीय पंचांग है। अब जैसा अपना राष्ट्रीय झंडा है, हाँ। राष्ट्रीय गान है, वैसा राष्ट्रीय पंचांग है। अच्छा। हाँ, तो ये लोगों को मालूम नहीं कि राष्ट्रीय पंचांग है, क्योंकि उस जमाने में जब स्वतंत्र अपन हुए, हाँ। हाँ। नहीं राष्ट्रीय पंचांग ही बोलते उसे उसको। हाँ, राष्ट्रीय पंचांग। तो स्वतंत्र के बाद बहुत से लोगों को ये अपना पुराना सब ढूंढने की इच्छा थी। हाँ। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को रिक्वेस्ट किया, तो 1957 में कमेटी बनाई गई, अच्छा। पंचांग कमेटी। और वो पंचांग कमेटी ने पूरा चलन ये वो सब देख सब के, स्टडी करके, ये प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स, ये सब स्टडी करके एक राष्ट्रीय पंचांग बहुत अच्छी तरीके से बनाया। उसमें 12 ही महीने हैं, 365 दिन है, पूरा कुछ है पूरा। तो वो राष्ट्रीय पंचांग उस समय में चालू होना था, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ये दिया, मान्यता मिली। लेकिन बाद में क्या हो गया कि अंग्रेजी कैलेंडर ऐसा चलते गया कि ये राष्ट्रीय पंचांग पीछे पड़ गया। हालांकि राष्ट्रीय पंचांग एक अपने औरंगाबाद में मराठे साहब है, तो बेचारे अकेले उसके लिए लड़ रहे अभी भी लड़ रहे राष्ट्रीय पंचांग। उन्होंने बहुत सी चीजें करवा भी ली। अब देखो अपन चेक लिखते हैं, तो चेक में अपन 31 जनवरी 20 जनवरी ऐसा लिखते हैं, बट ये अलाउड है कि राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से जो दिन है चैत्र 13, तो आप चैत्र 13 लिखो तो भी वो चेक पास करना जरूरी है। अच्छा, ये सामान्य मालूम नहीं है, क्योंकि वो पंचांग वापस नहीं है चैत्र 13। वो ऐसा हुआ, इवन जो अपने प्रदेश जो रहते हैं, प्रदेश से जो एग्रीमेंट होते हैं, उसमें इंग्रजी डेट भी लिखते हैं और राष्ट्रीय पंचांग की डेट लिखते हैं। तो ये सब कुछ है पंचांग और इसमें फर्क है। ये तो पंचांग और कैलेंडर का डिफरेंस हो गया, पर सबसे पहले पंचांग चालू कब से हुआ? एक्चुअल में देखा जाए तो अभी अपन जो प्रिंटेड पंचांग देखते हैं, अब जो दाते हैं, राजन देकर है, लाहिरी है, ये सब लोगों के जो पंचांग आते हैं अलग अलग, ये तो जो भी 100 साल, किसी को 125 साल ऐसे हुए हैं, क्योंकि जब से प्रिंटिंग चालू हुआ, तब कैलेंडर भी बाद में आए। तो ये सब चीजें अभी 100, 125, 150 साल में जब अभी बट इसके पहले पंचांग का कैलकुलेशन नहीं था क्या, वो सब था। लेकिन वो केवल कुछ विद्वान लोग, जैसे अंग्रेजों में भी कुछ विद्वान लोग उसका पूरा डिटेल अपने पास ब्यौरा रखते थे कि कौन से दिन क्या है, कैसा है। वैसे ही अपने लोग जो पंडित थे, शास्त्री थे, उनके पास ये पूरा रहता था कि ये साल कैसा जाने वाला है, चैत्र महीना कौन सा है, कौन से दिन को क्या होने वाला है, रामनवमी कब है, ये सब उनके पास लिखा रहता था। वो सब तो उनको इसलिए शास्त्री पंडित ऐसा, इसलिए लोग उनके पास जाते थे। तो जिसको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उनके तरफ जाके वो इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। और सामान्य जनों को भी कुछ पता चलना चाहिए, इसलिए वहां पे उस टाइम की अलग सिस्टम थी। वार तो लोगों को मालूम थे, सोमवार मंगलवार, लेकिन उसके पहले महाभारत काल में या उस काल में जो ये वार थी, ये नक्षत्रों के ऊपर थे। यानी कैसा, जैसा कहता रेवती नक्षत्र है, तो उसको रेवती वार ही बोलते थे। अच्छा, नक्षत्र से वार बोलते थे। हस्त नक्षत्र है तो हस्तवार, तो ये सोमवार उत्तरा नक्षत्र है, वो था मालूम, लेकिन वो नहीं था। ये वार ऐसे ही चलते थे नक्षत्रों पे। तो नेचुरल नक्षत्र का एक सर्कल कंप्लीट हो गया अश्विनी से रेवती तक, कि महीना खत्म हो गया। अच्छा, नेचुरली वो महीना कनेक्टेड बराबर था उस टाइम पे, तो उस टाइप से वो चलता था। तो नेचुरली जो सामान्य आदमी था, वो तो उसको रोज पता चलता था कि आज का नक्षत्र कौन सा है, आज की रात कौन सी है, तो वो पत्रिका बनाना बहुत सिंपल हो जाता था। तो सामान्य जनों के लिए यही सिस्टम थी, और जो पंडित थे वो उसके डिटेल में चले जाते। इस टाइप से वो पहले से ये सब चलते आ रहा है। तो पंचांग लेकिन वो पंचांग चालू कब से हुआ है? नहीं, एक्चुअली पंचांग 5000 साल, 6000 साल, 8000 साल से ये पंचांग की सिस्टम चालू है। बट अभी जैसा अंग्रेजों का पंचांग कैलेंडर कब शुरू हुआ? 2001, यानी ये जो ख्रिस्त जन्म है, ख्रिस्त जन्म के बाद उन्होंने साल गिनना शुरू कि 1 साल 2 साल, और वो भी एक ये है कि ख्रिस्त जन्म के तुरंत नहीं हुआ, 200-400 साल के बाद ख्रिस्त जन्म का ढूंढना शुरू। जैसे अपना वो युधिष्ठिर पंचांग चालू हुआ, अपना जो पंचांग है वो पहले तो था, लेकिन अपने जैसा विक्रम संवत्सर है, शालिवाहन शके, ये तो अभी के करीब 2000 साल पहले।
लेकिन अपने यहाँ युधिष्ठिर जो है, हाँ। युधिष्ठिर का जो पंचांग है, हाँ। यानी युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हुआ, हाँ। वहां से साल गिनना शुरू किया। हाँ, एक्चुअल में ऐसे Actual, हुआ। तो वो साल को अपन युगाब्द बोलते हैं। हाँ। या तो उसी टाइम कलयुग भी चालू हो गया था, तो इसलिए वो युग अब्द हो गए, तो वहां से भी चालू हो गया। तो वो आज 5122 हाँ। उसका ये चल रहा युधिष्ठिर शके हाँ। ऐसा। हाँ, यानी वो युधिष्ठिर पंचांग कब से चल रहा है। हाँ, तो ये तो पंचांग के बारे में हो गया। बराबर। वैसे ही फिर कैलेंडर कब से चालू? हाँ, तो कैलेंडर का भी बड़ा प्रवास जो है वो बड़ा प्रोग्रेस बड़ा विचित्र है। जो कैलेंडर है ना, उस समय में ख्रिस्त के जमाने में जब चालू हुआ, तब पहले क्या था कि 12 महीने थे, 30 दिन के। 30 दिन, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब साल तो 365 दिन का वो पता चल गया था। तो फिर क्या करते थे कि 5 दिन एंजॉयमेंट के लिए रखते थे, और सिर्फ एंजॉयमेंट करना, एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता था। साल चला आगे आगे आगे, तो 19 फिर 46 साल जो आया, केवल 40 स्टार्टिंग में। तो 46 साल में तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया। फरवरी आ गया, उस टाइम पे मार्च एंड को, अप्रैल को एंड होता था, कुछ एंड ही हो रही था साल। 23 फरवरी फिर उन्होंने बैठे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। तो वो साल नहीं, वो 23 फरवरी के बाद 67 दिन वो साल चलते गए, साल ही खत्म होने को खाली नहीं। फिर वो 90 दिन के बाद वो साल खत्म हो गया। उस टाइम पे जूलियस सीजर था। तो वो साल 355 दिन के जगह 455 दिन का, 465 दिन का वगैरह हो गया, यानी काफी बहुत ज्यादा, 445 दिन का हो गया। तो ये बहुत लंबा। फिर वहां पे उनको ब्रेक लगाना जरूरी था कि ये 5 दिन तो एडजस्ट करना ही चाहिए। तो जूलियस सीजर था, उसने एक राजा, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर को बुलाया और उसको बोला कि ये सब कैलेंडर एडजस्ट करो 5 दिन का। ये बहुत भयंकर, बहुत गड़बड़ हो रहा है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमर ने अपने कैलकुलेशंस वगैरह किए और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। वहां तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी, चंद्र से और सूरज से कोई लेना देना नहीं था। अब 5 दिन कैसे एडजस्ट करना। तो फिर वो बोले यार दिसंबर तो होना, क्योंकि वहां तो क्रिसमस रहता है। तो वो 31 देना, तो वहां 1 दिन दो। फिर जनवरी को भी 31 देना। ऐसा करते करते फिर जूलियस सीजर का ये था, राजा था, उसके नाम से जुलाई महीना शुरू हुआ था, वो भी 31 दिन का, तो उसको भी 31 दे दिया। ऐसा करते करते 5 महीने को 31 देना था, 30 के जगह, तो 7 महीने को दे दिया। अब 7 महीने को दे दिया, अब क्या करना? अब तो फिर बोले नहीं अब सर फरवरी में से 2 दिन निकाल दो। फिर फरवरी में से 2 दिन निकाल के कैसा तभी करके 365 दिन का साल उनका वो कैलेंडर चालू हो। फिर भी कुछ घंटे बचे थे। वो एक्चुअली क्या रहता है, जो अपना सूरज है 365 डेज का नहीं रहता साल, 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट इसका ये साल होता है। तो ये 5 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस फिर से आना शुरू कर दिया। तो वो कैसा एडजस्ट करना, तो वो एडजस्ट करने के बैठे, तो ये जूलियन कैलेंडर में वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। फिर 4 साल बाद उसको बोले लीप ईयर डाल दो, यानी एक दिन एडजस्ट हो गया। वो एडजस्ट किया। फिर भी नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड है, तो 400 साल बाद एक बार लीप ईयर नहीं लेना, 4 साल बाद नहीं लेना। ऐसे सब एडजस्टमेंट करते करते ये सब यानी वो कैलेंडर बन गया करके वो ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की ये है 1752 में बना। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया, ये 1752 में बना। तो वो जब 1752 में बना था, उस टाइम 5 अक्टूबर थी और एक्चुअल में 15 अक्टूबर थी। तो 10 दिन फिर खा डाले और फिर सीधा 15 अक्टूबर कर दिया। अच्छा, वो 10 दिन फिर 10 दिन का क्या हो गया, जब महीना खत्म हुआ अक्टूबर, तो सब लोगों ने सैलरी तो पूरे महीने की मांगना शुरू किया। तो वहां से पेड लीव शुरू हुई 10 दिन की। पेड लीव का जन्म वो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के समय। वो 10 दिन का पेड लीव देना पड़ा उनको, तो वहां से पेड लीव शुरू हुआ। तो ऐसा ही सब बड़ा रोचक कैलेंडर का एडजस्ट होके फिर आखिरी में 1752 साल में उनका रिलीज हो गया और वो कैलेंडर अभी चल रहा। फिर भी अभी कुछ सेकंड का फर्क है, बहुत मायना। लेकिन वो फर्क 3000 साल के बाद पता चलेगा, इसलिए वो अपन जाएगा। इसलिए आज अपन यही कैलेंडर पे खुश है और वो कैलेंडर अभी चालू है, उसको अपन देख रहे। तो ये कैलेंडर की ऐसी कहानी है, ये मैंने आज आपको बता दी। और उसके अलावा और एक चीज बता देता हूँ, वो ये है कि अप्रैल महीने में, पहले अंग्रेजों के समय अप्रैल महीने में चलता था,
बाद में जनवरी शुरू किया। हाँ, अच्छा साल खत्म पहले अप्रैल साल खत्म होता था, फिर जनवरी शुरू किया। अब जब जनवरी शुरू किया तो बहुत से लोग ऐसे थे कि वो अप्रैल ही मानते रहे, क्योंकि वो दिमाग से जाता नहीं था। तो फिर वो उनको बोलते थे कि तुम मूर्ख हो क्या, फूल हो क्या, कि तुम्हारे को इतना भी समझता नहीं रहा। आखिरी में राजा ने अनाउंस किया कि जो भी अप्रैल की बातें करेगा उसको फूल बोलो, इसलिए अप्रैल फूल शुरू हुआ। तो ऐसे सब एक कैलेंडर में से अलग अलग चीजें निकली है। अच्छा, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ऐसी मेरे को आशा है। और ऐसे ऐसे रोचक एपिसोड के लिए आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।